देखो हमने लास्ट पढ़े थे भूमिका, लास्ट क्या पढ़ी थी? भूमिका। भूमिका 3 प्रकार की थी। पहली कौन सी थी? एक नेता के रूप में पढ़ी हमने, एक सूचनात्मक पढ़ी, एक निर्णयात्मक पढ़ी। एक तो सूचनात्मक भूमिका पढ़ी हमने, एक हमने निर्णयात्मक भूमिका पढ़ी, बताओ तीसरी भूमिका कौन सी थी? एक अंतर्वैयक्तिक भूमिका। कौन सी थी? एक अंतर्वैयक्तिक भूमिका। हमने ये सब भूमिका पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी? एक सूचना, एक निर्णय और तीसरी अंतर्वैयक्तिक भूमिका। इनके भी 3-3 पार्ट्स थे, इसमें भी 3-3 पार्ट्स थे। इनकी भी हमने भूमिकाएं पढ़ ली। अंतर्वैयक्तिक में तो क्या क्या था? एक नेता के रूप में होता है वो, एक संपर्क अधिकारी के रूप में होता है, एक अध्यक्ष के रूप में होता है। सूचना में हमने क्या पढ़ा था? प्रवक्ता, प्रसारक और प्रबोधक। क्या पढ़ा था सूचना में हमने? प्रवक्ता, प्रसारक और प्रबोधक। ये हमने किस में पढ़ी? सूचना वाली भूमिका में। कौन सी 3 भूमिका होती है? एक तो प्रवक्ता, एक प्रसारक और दूसरा प्रबोधक। दूसरी होती है प्रबोधक। प्रबोधक में तो क्या होती है? सूचना वो क्या करता है? इकट्ठी करता है। क्या करता है? प्रबोधक में सूचनाएं इकट्ठी करता है। जबकि प्रसारक में क्या होता है? जो सूचनाएं इकट्ठी की हो, अब उसका क्या करेगा? प्रसारण, उनको प्रसारित करेगा, लोगों में बांटेगा। प्रबोधक में तो वो सूचनाओं को इकट्ठा करेंगे और प्रसारक में वो सूचनाओं का क्या करेंगे? बंटवारा, आपस में बांटेंगे, सबको बताएंगे क्या क्या सूचनाएं। वो सूचनाएं किससे रिलेटेड होती है? एक संगठन से। एक संगठन के व्यापार से रिलेटेड जितनी भी सूचनाएं होती है, पहले एक प्रबंधक किनसे इकट्ठा करता है? एक अधिकारी से लेगा, अधीनस्थों से पूछेगा, क्योंकि बिना सूचना इकट्ठे किए हुए एक प्रबंधक जो होता है, एक प्रबंधक जिसे हम मैनेजर बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक मैनेजर, वो बिना सूचना इकट्ठी किए हुए कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं कर सकता। तो उसको कार्य का प्रारंभ करना है तो उसे क्या करना होगा? सूचनाओं को इकट्ठा करना होगा। और उन सूचनाओं को इकट्ठा करना क्या कहलाएगा? प्रबोधक। और उन सूचनाओं को इकट्ठा करके जब वो कार्य प्रारंभ करेगा तो उसको आवश्यकता अनुसार, उन सभी सूचनाओं को आवश्यकता अनुसार जब अपने अधीनस्थों में, विनियोजकों में क्या करेगा? उनको बताएगा। अपने अधीनस्थों को जब इन सूचनाओं के बारे में बताएगा तो ये सब क्या कहलाएगी? प्रसारक। और प्रवक्ता क्या होती है? बाहरी लोगों को, जो संगठन के बाहरी लोग हैं। संगठन के बाहरी लोगों में कौन आते हैं? देखो, संगठन के बाहरी लोगों में वो आते हैं जो संगठन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते, जो आंतरिक मामलों के अंदर खुद स्वयं कार्य नहीं करते, बाहरी लोग होते हैं। देखो, बाहरी लोग में तो आगे गवर्नमेंट, सरकार, जो संगठन के अंदर कार्य नहीं करती है। विनियोजक, विनियोजक क्या होते हैं? जो हमारे कंपनी में, हमारी संगठन में अपने रुपए लगाते हैं, अपने पैसे खर्च करते हैं। विनियोजक के बाद में आता है एक बैंक। एक बैंक वो क्या होती है? हमें लोन देती है। तो ये सब जो बाहरी लोग हैं, इन सभी को सूचनाएं बताना क्या कहलाता है? प्रवक्ता। तो हमने 3 भूमिका पढ़ ली थी। सबसे पहली 3 भूमिका तो क्या है? एक प्रबंध की, एक प्रबंधक जो होता है वो कौन सी 3 भूमिका प्ले करता है? कौन से 3 रोल प्ले करता है? वो तो हो गया एक सूचना का, निर्णय का और अंतर्वैयक्तिक का। कौन सा हो गया? सूचना, निर्णय और अंतर्वैयक्तिक। लेकिन इस सूचना में भी वो 3 तरह के रोल होते हैं। कौन से होते हैं? 3 तरह की भूमिका होती है। पहली प्रवक्ता, प्रसारक और प्रबोधक। प्रबोधक में वो क्या करेगा? सूचनाओं को इकट्ठी करेगा,
प्रसारक में वो उन्हें सभी लोगों में क्या करेगा, प्रसारित करेगा, और प्रवक्ता में वो बाहरी लोगों को संगठन की सूचनाएं उपलब्ध करवाएगा। तो ये तो हो गया सूचना। अब आता है निर्णय। अब क्या आता है, निर्णय। अब कौन सी भूमिका आती है, निर्णय वाली। देखो ये सब तीनों भूमिकाएं हम पढ़ चुके हैं। इन तीनों भूमिकाओं के अंदर जितने भी और भूमिकाएं होती है वो सभी हमने पढ़ ली। अब इसे हम एक बार फिर समझते हैं। सूचना में तो हमने पढ़ ली, कौन सी पढ़ ली, एक प्रवक्ता, प्रसारक और प्रबोधक। अब निर्णय में क्या होता है, वो पहली भूमिका जो निभाता है वो कौन सी होती है, एक उद्यमी की। कौन सी भूमिका होती है पहली जो वो निभाता है, वो होती है एक उद्यमी की। उद्यमी क्या होता है, एक उद्यमी क्या होता है, विभिन्न संभावनाओं का, जितनी भी संभावनाएं होती है, विभिन्न संभावनाओं का पहले से ही पता लगा लेता है, पहले से ही पता लगा लेता है। देखो एक उद्यमी क्या होता है, विभिन्न समस्याओं व विभिन्न संभावनाओं व समस्याओं का पहले से ही पता लगा लेता है, यानी खतरों की पहचान पहले ही कर लेता है। अपने व्यापार में जो भी खतरे हो सकते हैं वो पहले से ही क्या कर लेता है, उनका अनुमान लगा लेता है। और वो अनुमान लगाने के बाद उसे लगता है फ्यूचर में मान लो इतने % का लॉस हो सकता है या फ्यूचर में इतने % का प्रॉफिट हो सकता है, तो उन सब को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है। तो जो पहले से ही खतरों की पहचान कर ले, समस्याओं का पता लगा ले, नई नई खोज कर ले, उसे हम क्या बोलेंगे, एक उद्यमी। एक उद्यमी ही वो व्यक्ति होता है जो पहले से ही क्या करता है, संभावनाओं, समस्याओं और खतरों की क्या करता है, पहचान करता है। इसलिए हमने इसको कैसी भूमिका बोला, एक उद्यमी की। और एक उद्यमी ही क्या करता है, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है एक उद्यमी का, वो होता है नवप्रवर्तन, यानी व्यापार में कुछ नया करना। कुछ नया करने के लिए, व्यापार में कुछ नया करने के लिए, नवप्रवर्तन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, फ्यूचर के बारे में पहले से पता होना चाहिए कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। पहले से हमें इन सब का अनुमान लगाना चाहिए। इसीलिए ही एक उद्यमी क्या करता है, पहले से संभावनाओं और समस्याओं का पता लगाता है और फिर अपने व्यापार में नवप्रवर्तन करता है। तो इसे हमने क्या बोला, एक उद्यमी की भूमिका। अब दूसरी भूमिका देखो, दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है उपद्रव निवारक। दूसरी होती है उपद्रव निवारक। दूसरी भूमिका जो वो निभाता है वो होता है उपद्रव निवारक। उपद्रव क्या होती है, एक संगठन में हड़तालें होती रहती है, हड़तालें होती रहती है, कच्चे माल की भी कमी आती है, आती है ना। उपद्रव निवारक का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो, एक संगठन में हड़तालें होती रहती है,
कच्चे माल की कमी आती है, और तीसरा आपसी झगड़े होते रहते हैं। जब एक साथ इतने लोग मिलकर कार्य करते तो उनके बीच में झगड़े होना एक सामान्य सी बात है ना। अगर हम एक घर में 10 लोग रहते हैं तो हमारे आपस में भी कभी मम्मी पापा के बीच में लड़ाई हो जाएगी, कभी हम बहन भाई लड़ जाएंगे, होता रहता है ना। ये घर में भी ऐसा क्यों होता है? घर में भी तो ऐसा होता है। फिर उस घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसकी भूमिका कौन प्ले करता है? एक या तो पापा या मम्मी, या तो पापा या मम्मी, या हमसे कोई बड़ा है, जो हमसे बड़ा है। अगर आपस में हमारे झगड़ा चल रहा है तो इन 3 लोग ही हमारे बीच में वो झगड़े को क्या करेंगे? सुलझाएंगे। सेम इसी तरीके से एक प्रबंधक क्या होता है? एक व्यवसाय में अगर हड़तालें हो रही है, क्योंकि आम बात है हर साल 6 महीने 2 साल में हड़ताल कर लेते। क्यों करते कर्मचारी हड़ताल? उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है। मान लो कर्मचारी चाह रहे हैं कि हमें बोनस मिले या हमारी इतनी % क्या करी जाए, इंक्रीमेंट करा जाए सैलरी में, ठीक है। या व्यवसाय में कच्चे माल की कमी आ गई, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर व्यवसाय में देखा जाए तो रॉ मटेरियल की कमी आती है, फिनिश्ड गुड की। जब रॉ मटेरियल होगा, कच्चा माल होगा, तो फिनिश्ड गुड अपना आप हो जाएगा, मतलब पक्का माल अपना आप बन जाएगा। तो कच्चे माल की कमी आती है, या आपस में क्या होते हैं? झगड़े। इन सभी को जो सुलझाता है वो कौन होता है? एक उद्यमी, यानी एक प्रबंधक। इन सभी को सुलझाने का कार्य कौन करता है? एक प्रबंधक। एक प्रबंधक ही इन सभी लड़ाई झगड़ों को क्या करता है? सुलझाता है, हड़तालें खत्म करवाता है, उनसे आपसी समझौते करता है जाके कि देखो मेरी बात मानो, और क्या करता है? कच्चे माल की कमी दूर करता है। और एक उद्यमी क्या करता है? आपसी लड़ाई झगड़ों को भी क्या करता है? खत्म करता है। एक प्रबंधक जो होता है, एक प्रबंधक ही क्या है? एक उद्यमी। तो वही सब क्या करता है? हड़तालें खत्म करता है, कच्चे माल की कमी खत्म करता है, आपसी झगड़ों को खत्म करता है, सभी समस्याओं को सुलझाता है। इसलिए उसे क्या बोला? उपद्रव निवारक। उपद्रव का अर्थ ही क्या होता है? लड़ाई झगड़े। और निवारक का मतलब क्या हो गया? उसे खत्म करना। जो उसका निवारण कर रहा है तो वो कौन कर रहा है? एक प्रबंधक। तो इसलिए इसकी कौन सी भूमिका बन गई? एक उपद्रव की। अब देखो फिर तीसरी भूमिका कौन सी आती है? एक संसाधन वितरक। कौन सी आती है? एक संसाधन वितरक। देखो तीसरी भूमिका आती है संसाधन वितरक। देखो इसमें क्या करता है? एक संसाधन वितरक में एक प्रबंधक क्या करता है? कैसी भूमिका निभाता है? सबसे पहले तो वो अपने अधीनस्थों को क्या करेगा? उनकी समय सीमा निश्चित करेगा। उनकी समय सीमा निश्चित करना। क्या करना? उनकी समय सीमा निश्चित करना। सबसे पहले उनका टाइम पीरियड निश्चित करेगा कि कब कौन सा उद्यमी आएगा, कब कौन सा एक अधीनस्थ आएगा। अधीनस्थों की समय सीमा निश्चित करना। अधीनस्थ कौन हो गए? जो प्रबंधक के अधीनस्थ है, प्रबंधक के अपने अधीनस्थ, क्योंकि प्रबंधक खुद भी एक अधीनस्थ है। किसका? अपने उच्च अधिकारी का। प्रबंधक किसका अधीनस्थ है? अपने उच्च अधिकारी का। और वो अपना किसका अधीनस्थ हो गया? अपने उच्च अधिकारी का। उसके वो जब खुद एक अधिकारी बना तो उसके अधीनस्थ कौन हो गए? एक कर्मचारी जो संगठन में काम कर रहे हैं, पर्यवेक्षक, और कौन हो गया? लिपिक। तो ये क्या हो गए? प्रबंधक के अपने अधीनस्थ। ये 3 कौन हो गए? प्रबंधक के अपने अधीनस्थ हो गए। तो इन तीनों की क्या करना? समय सीमा निश्चित करना, ठीक है। इनके साथ मिलकर योजना बनाना।
अधीनस्थों की समय सीमा निश्चित करना, योजना बनाना, कच्चे माल देना, उनको कच्चा माल उपलब्ध कराना, अपने अधीनस्थों को संसाधन वितरक क्या है? संसाधन को बांटना। संसाधन वितरक क्या हो गया? संसाधनों को बांटना। संसाधन क्या होते हैं? एक व्यवसाय के जो उस व्यवसाय के लिए उपयोगी और जो व्यवसाय में काम आ रहे हैं, वो कौन कौन हो गए? एक संसाधन, एक मानव खुद है। मानव खुद एक संगठन का क्या है? संसाधन, क्योंकि उसके द्वारा ही संगठन के क्या हो रहे? कार्य संपन्न हो रहे हैं। इसलिए सबसे पहले तो एक अधीनस्थ एक प्रबंधक क्या करेगा? अपने अधीनस्थों की समय सीमा निश्चित करेगा, उनके साथ मिलकर योजनाएं बनाएगा, उनको योजनाओं के बारे में बताएगा, कच्चा माल उपलब्ध करवाएगा उन सभी को, मतलब उनके जरूरत के जो भी सामान है, उनके जरूरत के जो भी सामान है, जरूरत के सामान का मतलब उनके घरेलू सामान से नहीं हो गया कि ये जो संगठन में ये जो लिपिक काम कर रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं, इनके घरेलू जरूरी सामान उपलब्ध कराएगा। नहीं, वो कौन से सामान उपलब्ध करवाएगा? जो एक संगठन के कार्य के लिए आवश्यक है। तो सभी कौन उपलब्ध करवाएगा? एक प्रबंधक। किनको उपलब्ध करवाएगा? अपने अधीनस्थों को। संसाधन वितरक करेगा, जो संसाधन क्या होगा? जो क्या है? वस्तुओं को बनाने में काम आ रहे हैं। जो क्या है वस्तु? तो सबसे पहला तो हो गया कच्चा माल, ठीक है। और फिर क्या हो गया? अधीनस्थों की सबसे पहले सीमा निश्चित करी, भाई तुम्हें 8 बजे से 10 बजे तक आना है। 8 बजे से मतलब 8 बजे जाना है और 10 बजे आना है, सुबह 10 से 8, ठीक है। योजनाएं बनाई उनके साथ मिलकर, कच्चा माल उपलब्ध कराया, निर्णय लेना इनके साथ मिलकर, कौन सा निर्णय लेना है, कब कौन सा काम प्रारंभ करना है, कौन सा नहीं करना है। तो ये सब किस में आ गया? एक संसाधन वितरक में। अब चौथी भूमिका कौन सी होती है? देखो, वार्ताकार की। चौथी भूमिका कौन सी होती है? एक वार्ताकार की। फोर्थ हो गई एक वार्ताकार की। एक वार्ताकार कौन होता है? ये भी हमने पढ़ा है। विभिन्न पक्षकारों विभिन्न पक्षकारों के साथ मिलकर वार्ताएं करना, यानी वार्तालाप करना। क्या हो गया? विभिन्न पक्षकारों के साथ मिलकर वार्ताएं करना, यानी उन सभी के साथ मिलकर क्या करना? बातचीत करना। देखो, वार्ताकार क्या होता है? दो पक्षकारों के बीच वार्तालाप करना। दो पक्षकार कौन हो गए? एक तो हो गया खुद प्रबंधक, एक तो कौन हो गया? खुद प्रबंधक, एक पक्षकार। दूसरा कौन हो गया? एक सरकार। विभिन्न पक्षकार में सब आते हैं, सरकार, बैंक, विनियोजक या कर्मचारी, इन सभी के साथ मिलकर विचार विमर्श करना। वार्ताकार क्या हो गया? विचार विमर्श करना। तो ये कैसी भूमिका हो गई? एक वार्ताकार की। वो सभी के साथ बैठकर विचार विमर्श करता है, यानी कैसी भूमिका निभाता है? वार्ताकार। वार्ताकार का अर्थ होता है बातचीत करना। वार्ताकार का अर्थ क्या होता है? बातचीत करना। तो एक प्रबंधक जो होता है वो क्या, कौन सी भूमिका निभाता है? वार्ताकार की। वो सभी क्या होता है? सभी प्रकार के जो पक्षकार होते हैं उन सभी के साथ बातचीत करता है
उनसे विचार विमर्श करता है, तो उसने कैसी भूमिका निभा ली, एक वार्ताकार की भूमिका निभाई, क्योंकि वो सभी के साथ बैठकर सभी पक्षकारों, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो उच्च हो, चाहे वो निम्न हो, वो उच्च से लेकर निम्न और मध्य में तो वो खुद है ही है, मध्यम में तो वो खुद है ही है, उच्च से लेकर निम्न तक सभी पक्षकारों से क्या करता है, वार्ताकार करता है। इसलिए उसने कैसी भूमिका निभाई, एक वार्ताकार की। देखो हमने किसकी भूमिका पढ़ी थी अभी, निर्णयात्मक की, ठीक है। सूचनात्मक की अभी हमने समझ ही ली क्या क्या था। एक तो होती है सूचना में प्रबोधक के रूप में, कौन सी होती है, एक प्रबोधक के रूप में, फिर होती है एक प्रसारक के रूप में। प्रबोधक में वो सूचनाएं इकट्ठी करता है। देखो सूचनात्मक में कौन कौन सी भूमिका होती है, फर्स्ट प्रबोधक, उसमें आ गई सूचना इकट्ठी करना, सूचना इकट्ठी करना। सेकंड प्रसारक, सेकंड कौन सी होती है, प्रसारक, अपने अधीनस्थों व अन्य कर्मचारी को सुविधानुसार सूचनाएं प्रसारित करना। क्या हो गया, अपने अधीनस्थों व अन्य कर्मचारी को सुविधानुसार सूचनाएं प्रसारित करना। उसके अधीनस्थों को, यानी एक प्रबंधक जो होता है, एक प्रबंधक जो होता है वो अपने कर्मचारी को एक प्रबंधक अपने कर्मचारी के साथ मिलकर, अपने कर्मचारी के साथ मिलकर क्या करता है, उनको सभी विचार विमर्श, उनको सभी सूचनाओं की क्या देता है, जानकारी देता है। देखो सूचनाओं की जानकारी देना क्यों जरूरी है, उसने प्रबोधक बनकर सूचनाएं तो इकट्ठी कर ली, क्योंकि सूचनाएं क्यों इकट्ठी करनी जरूरी है, ये देखो यहाँ पे देखो, नियोजन करना है मुझे, अगर संगठन बनाना है या मुझे निर्णय लेना है, जो भी कार्य करना है उसके लिए मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। एक संगठन की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, भले वो आंतरिक हो भले वो बाहरी हो, सारी सूचनाएं होनी जरूरी है। एक प्रबंधक तो क्या होता है, मध्य की कड़ी होता है। एक प्रबंधक जो होता है वो क्या होता है, मध्य की कड़ी होता है। किसके मध्य की कड़ी होता है, एक तो अपने उच्च अधिकारी, दूसरा उसके निम्न अधिकारी, दूसरा कौन होते हैं, उसके निम्न अधिकारी। इन सभी के बीच की क्या होता है, वो मध्य की कड़ी होता है, मिडल होता है, ठीक है। तो इस मध्य की कड़ी होने के कारण वो क्या करता है, कुछ सूचनाएं तो अपने उच्च अधिकारी से प्राप्त करता है और कुछ सूचनाएं वो अपने निम्न अधिकारी से प्राप्त करता है। कुछ सूचनाएं तो अपने उच्च अधिकारी से प्राप्त करता है, कुछ सूचनाएं अपने निम्न अधिकारी से प्राप्त करता है। वो सूचनाएं इकट्ठी क्यों करता है, क्योंकि अगर उसे नियोजन करना है, पहले से भविष्य की जानकारी करनी है, पहले से कार्य की रूपरेखा बनानी है, तो उसके बाद संगठन की सारी सूचनाएं होनी चाहिए कि संगठन में कितना वित्त है, कितना उसने लोन ले रखा है, कितने पैसे उनको देने हैं, कितना % प्रॉफिट गेन करिए, तो उसके हिसाब से वो पहले क्या करेगा, योजनाएं बनाएगा। संगठन के लिए भी उसके पास सूचना होनी जरूरी है कि संगठन में फिलहाल कितने लोग कार्य कर रहे हैं और कितने लोगों की आवश्यकताएं होगी, किस प्रकार का कार्य विभाजन जो है संगठन में सबसे अच्छा है। निर्णय लेने के लिए भी उसे उन सभी सूचनाओं की ज़रूरत है कि बैंक से कितना लोन लिया है, कि कौन सा कच्चा माल लें, कितना % इंटरेस्ट देगी तो कंपनी प्रॉफिट में रहेगी एक संगठन, या कितनी % उनको लाभ हो। तो
तो ये सभी निर्णय लेने के लिए उसके पास सूचनाएं होनी जरूरी। तो कुछ सूचनाएं इनसे लेता है उच्च अधिकारी से, कुछ निम्न अधिकारी से लेता है, और सारी सूचनाएं प्रबंधक अपने पास लेकर कार्य का प्रारंभ करता है। फिर क्या करता है, वो प्रसारक की भूमिका निभाता है। प्रसारक की भूमिका में क्या करता है, वो अपने अधीनस्थों व अन्य कर्मचारी को क्या करता है, इन सभी सूचनाओं को जब इकट्ठा करके वो एक अपनी अलग इंफॉर्मेशन बना लेगा। क्या करेगा, इन सभी सूचनाओं को इकट्ठी करके खुद की डायरी लेकर उसमें सारी सूचनाएं लिख देगा, अपनी एक अलग। फिर वो जो सूचनाओं से जो योजनाएं बनाएगा, वो सारी सूचनाएं अब क्या करेगा, अपने अधीनस्थों कर्मचारियों में क्या करेगा, बांटेगा, उन सभी को बताएगा। क्यों, क्योंकि उन सभी को बताना जरूरी है कि मैंने तो ये निर्णय लिया, ये सूचनाएं कंपनी की, भाई कंपनी को इतने % वित्त की, मतलब इतने लाख वित्त की आवश्यकता है, यानी मान लो 10 लाख रुपए वित्त की क्या है, कंपनी एक संगठन को जरूरत है। तो ये सूचना उसने अपने अधीनस्थों को बता दी। या 1000 यूनिट का ऑर्डर आया है बनने का, इसके लिए आपको इतना इतना कार्य करना है, ये सभी सूचनाएं वो क्या करेगा, प्रसारक बनकर अपने अधीनस्थों को बताएगा। और तीसरी जो भूमिका निभाएगा इन सब के साथ, वो कौन सी होगी, देखो तीसरी होगी प्रवक्ता। तीसरी भूमिका किसकी होगी, एक प्रवक्ता की। तीसरी भूमिका में वो अपनी योजनाओं, अपनी नीतियों व सूचना की जानकारी किससे देगा, अब बाहरी व्यक्ति को देगा। क्या करेगा, बाहरी व्यक्ति को उपलब्ध करवाएगा। उसने आंतरिक लोगों को तो बता दिया, आप किसको बताना रहा, बाहरी व्यक्ति को, तो इसलिए उसकी कैसी भूमिका बोली, प्रवक्ता की। प्रवक्ता की भूमिका में क्या करेगा, एक प्रबंधक अपनी सूचनाओं की जानकारी बाहरी व्यक्ति को अच्छी तरीके से उपलब्ध कराएगा। अच्छी तरीके से क्या है, उन्हें पूरी नीतियां बताएगा कि क्या नीति अपनाई गई है, कौन सी योजनाएं बनाई गई है, कौन कौन सी सूचनाएं। बाहरी व्यक्ति को इसलिए बताएगा ताकि वो इससे आकर्षित हो और अपना वित्त हमारी संगठन में या हमारी कंपनी में क्या करे, विनियोजित करे। तो उसने कैसी भूमिका निभा ली, सूचना की। सूचना की 3 भूमिका कौन सी होगी, प्रबोधक, प्रसारक और प्रवक्ता। सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, तीनों ही सबसे इंपॉर्टेंट, एक प्रबोधक बनकर, एक प्रसारक बनकर और एक प्रवक्ता बनकर। अब देखो अंतर्व्यक्तिगत भूमिका क्या होती है। अंतर्व्यक्तिगत का मतलब हो जाए जो इंटरनल, जो संगठन के अंदर आंतरिक मामलों में जो भूमिका निभा रहा है। अंतर्व्यक्तिगत क्या हो गई, जो संगठन के आंतरिक मामलों में अपनी भूमिका निभा रहा है। देखो संगठन के आंतरिक में क्या होता है, संगठन के अंदर कैसी भूमिका निभा रहा है। सबसे पहली आती है
अंतर व्यक्तित्व में सबसे पहली भूमिका कौन सी हो गई? मान लो एक अध्यक्ष के रूप में, वो एक संस्था का अध्यक्ष होता है। वो एक संस्था का अध्यक्ष क्यों होता है? क्योंकि उसकी एक भूमिका किस रूप में होती है संस्था में? एक मुखिया के रूप में। क्योंकि देखो, वो एक अध्यक्ष के रूप में क्यों होता है? क्योंकि वो एक संस्था का मुखिया होता है। मुखिया कैसे होता है? क्योंकि उसके सिग्नेचर होते हैं। संस्था के अधिकारी के रूप में उसके क्या होते हैं? सभी पेपर पर उसके हस्ताक्षर होते हैं, सिग्नेचर होते हैं। क्या होते हैं? उसके साइन होते हैं। और क्या होता है? वो सभी गतिविधियों में हिस्सा लेता है। सामाजिक जितनी भी गतिविधियां होती है, जितनी भी सामाजिक गतिविधियां होती है, उसमें अपना क्या करता है? भागीदारी करती है। सामाजिक सभी गतिविधियों में अपना भागीदार बनता है। तो इसलिए वो क्या हो गया? संगठन का एक अध्यक्ष हो गया। अब होती है दूसरी भूमिका, सबसे इंपॉर्टेंट, वो होती है एक नेता की। दूसरी क्या होती है? नेता की। वो संगठन का नेतृत्व करता है। वो अपने अधीनस्थों को नेतृत्व प्रदान करता है। अपने अधीनस्थों को क्या प्रदान करता है? नेतृत्व प्रदान करता है। किस रूप में? नेता के रूप में। वो अपने संगठन को नेतृत्व प्रदान करके अपने संगठन के अधीनस्थों का क्या बन जाता है? नेता। नेता बनने से वो अपने अधीनस्थों को क्या देता है? ऑर्डर, कि मैं ऐसा कह रहा हूँ, तुम्हें ऐसा काम करना है, 8 बजे से 10 बजे तक आना है, इतनी यूनिट्स बनानी है, 100 यूनिट्स बनानी है, और उनकी हितों के लिए कार्य करता है। अपने अधीनस्थ एक नेता के रूप में क्या हो गया? अपने अधीनस्थों का तो नेतृत्व ही कर रहा है और उनके हितों के लिए भी कार्य कर रहा है। इसलिए उसको कैसी भूमिका बोल दिया हमने? नेता की। और तीसरी जो सबसे लास्ट हो गई, वो हो गई संपर्क अधिकारी की। कौन सी हो गई? संपर्क अधिकारी की। वो लोगों से संपर्क में रहता है। संपर्क कौन से हो गए? आंतरिक लोग जो हैं और बाहरी लोग जो हैं, उन सभी से संपर्क बनाए रखता है। क्योंकि वो कैसी भूमिकाओं में होता है? मध्य की भूमिका में। तो आंतरिक लोगों से भी जुड़ा होता है और बाहरी लोगों से, और उन सभी से सूचनाएं लेता है। उन सभी से क्या लेता है? सूचनाएं लेता है। उन सभी को ऑर्डर देता है। बाहरी लोगों को या संगठन के आंतरिक लोगों, उनको कुछ भी जानना है, संगठन से रिलेटेड कुछ भी कार्य करना है, तो वो कैसा अधिकारी बना होता है? संपर्क। सबसे पहले कांटेक्ट किससे करना होगा? एक इन्वेस्टर्स को भी, एक प्रबंधक को। किससे करना होगा? प्रबंधक को। अगर उसे कुछ भी काम है तो वो कैसा अधिकारी बन गया? संपर्क अधिकारी। वो सभी लोगों से क्या हो गया? जुड़ा हो गया। देखो, हमारे सेकंड चैप्टर में यही था। एक तो प्रबंध की भूमिकाएं थी और क्या था? प्रबंध के कार्य थे। प्रबंध की भूमिका थी और प्रबंध के कार्य थे। और प्रबंध के स्तर थे। कितने स्तर होते हैं? हमने प्रबंध के 3 स्तर समझे थे, उच्च, मध्य और निम्न। देखो, हमने संगठन के 3 पढ़े थे। ठीक है, अब एक लास्ट जो है वो ये देखो, नियोजन, प्रबंध का कार्य होता है। एक होता है संगठन, तीसरा मान लो नियंत्रण, ये हमने क्या पढ़े थे? प्रबंध के कार्य। और चौथा जो था वो था समन्वय। चौथा क्या था? समन्वय। नियोजन में तो हम क्या करते हैं? पहले से ही रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पहले से ही रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। संगठन में हमने समझा कार्यों का विभाजन करना। संगठन में क्या होता है? कार्यों का विभाजन। नियंत्रण में हम क्या करते हैं? त्रुटियों की पता लगाते हैं कि कौन सी त्रुटियां हो गई है। नियंत्रण में क्या होता है? त्रुटियों का पता लगाना। समन्वय में क्या होता है? एक रूपता रखना।
समन्वय में क्या होता है, एक रूप। तो ये हमने एक बार शॉर्ट में फिर समझ लिया कि नियोजन में तो क्या हो गया, रूपरेखा बनाना, संगठन में हो गया कार्यों का विभाजन करना, नियंत्रण में हो गया त्रुटि का पता लगाना, और समन्वय में हो गया एक रूपता रखना। इस प्रकार हमारा दूसरा चैप्टर जो है क्या हो गया, खत्म।